है, तो स्टार्ट करते हैं वीलुकअप। सबसे पहले हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे कि हम लोग एक्सेल के अंदर बिलिंग किस तरह बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोई एबीसी मार्ट की बिलिंग बना रहे हैं, आइटम कोड मैंने यहाँ पर एक अलग शीट ली हुई है जिसका नाम मैंने मास्टर रखा हुआ है। आप इसके ऊपर कोई भी नाम अपना मास्टर की जगह रख सकते हैं। मैंने आइटम कोड बनाए हुए हैं और आइटम के नेम बनाए हुए हैं। ठीक है, ग्लास, बोतल, ये स्नैक्स, सॉफ्ट ड्रिंक, मिनरल वाटर, और इन सबको एक एक मैंने कोड यहाँ पे जनरेट करवा दिया है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ मैं कोड लिखूं, नाम खुद ब खुद आ जाए यहीं से उठ के। ठीक है, तो ये हम वी लुकअप के थ्रू करेंगे, लेकिन पहले हम एक बिलिंग रेडी कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर कोई आइटम 1 लिखता हूँ, ठीक है, और मुझे पता है आइटम 1 पे यहाँ पे ग्लास है, तो फिलहाल यहाँ पे मैं खुद टाइप कर रहा हूँ ग्लास। क्वांटिटी मुझे, मैंने कहा कि आप मुझे 12 पीसेस चाहिए। ठीक है, और एक यूनिट प्राइस जिसकी है 100 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास खुद ही मल्टीप्लाई होना चाहिए, 12 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, इज इक्वल टू साइन लगाएंगे, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस। जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे खुद ही आपके पास यहाँ पे 1200 आएगा। अब यहाँ पर अगर मैं पीसेस इंक्रीज करता हूँ, फॉर एग्जांपल 24 पीसेस करता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास खुद ही 2400 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद इसको मैंने कर दिया यहाँ तक ड्रैग। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स एंटर करते रहेंगे और आपके पास से बिलिंग रेडी होती रहेगी। इसी तरीके से अगर मैं 2 पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास बोतल है, बोतल लिखा मैंने, और मैंने यहाँ पे कहा कि 5 यूनिट्स मुझे चाहिए और एक है 50 रुपीज की, तो खुद ही आपके पास 2250 रुपीज यहाँ पर आ जाएंगे। इसी तरीके से इन तमाम चीज़ों के मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, तो इज इक्वल टू के साथ हमने सम का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, और इनको मैंने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो टोटल बिल भी आपका खुद ही जनरेट होता रहेगा। इसी तरीके से अगर मैं फोर्थ पे देखता हूँ, मेरे पास सॉफ्ट ड्रिंक है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आइटम कोड 4 लिखा और यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक 1 क्वांटिटी 250। तो यहाँ पे आपके पास 250 आया, तो यहाँ पे भी आपके पास प्राइस चेंज हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट टारगेट मेरा क्या है कि मैं सिर्फ यहाँ पे कोड लिखूं, ग्लास, बोतल, सॉफ्ट ड्रिंक ये टाइप नहीं करना पड़े मेरे को। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग वी लुकअप यूज करेंगे। वी लुकअप को यूज करने के लिए इजी मेथड मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, जो आप ये कोड्स के टेबल बनाएंगे, याद रखिएगा हमेशा आप जिसके थ्रू सर्चिंग करवा रहे हैं, जैसे कि अगर मैं कोड के थ्रू सर्चिंग करवा रहा हूँ कि कोड लिखें और ग्लास आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आप वही फील्ड रखेंगे जब भी आप कोई टेबल बनाएंगे। अभी यहाँ पे मेरे पास 2 प्रोडक्ट्स या 2 फील्ड्स हैं, आपके पास 4, 5, 6, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्चिंग जिससे करवाएंगे वो हमेशा आपके पास फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आपने ये रखना है इसको फर्स्ट कॉलम में, उसके बाद इन दोनों को आपने सेलेक्ट करना है। ठीक है, अगर आपके पास पूरा टेबल हो तो पूरे टेबल को आपने सेलेक्ट करना है, उसको कोई भी एक पर्टिकुलर नाम दे दें। ठीक है, अगर आप नाम ना दें तब भी हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन नाम दे देंगे तो हम लोग को अब लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था कि इजी हो गया था रेंज बताना। तो यहाँ पे इसका नाम मैंने दे दिया फिलहाल डेटा। ठीक है, अब इस पूरी रेंज का नाम डेटा है। इस जगह पर मैं कोड एंटर करूंगा और यहाँ पर खुद ब खुद आइटम वहां से डेटा के टेबल में से उठा के लेकर आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला लिखूंगा, इज इक्वल टू वी लुकअप। ठीक है, अब लुकअप वैल्यू मतलब आप क्या चीज सर्च कराना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इस सेल के अंदर जो मैं टाइप करूँ वो सर्च आउट करे। ठीक है, तो सेल का मैंने एड्रेस दे दिया। उसके बाद ये आपसे बोल रहा है कॉमा। अब टेबल एरे मतलब वो टेबल का एड्रेस पूछ रहा है जिसको हमने नाम क्या दिया है अभी यहाँ पर, डेटा। ठीक है, उसके बाद कॉलम इंडेक्स, यानी कि उस टेबल के अंदर कितने कॉलम्स है, हमारे पास 2 कॉलम्स है, एक आइटम कोड और एक आइटम नेम। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है कि आइटम कोड तो आप फर्स्ट सेल में या B4 में एंटर करेंगे, आप जो है वो सर्च आउट कौन सा कॉलम कराना चाह रहे हैं, तो उसका मैंने सेकंड नंबर लिख दिया, कॉमा। और यहाँ पर आप लिखेंगे फॉल्स, एग्जैक्ट मैच चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे फॉल्स लिख रहा हूँ। जैसी मैं ब्रैकेट क्लोज करूंगा, एंटर करूंगा, खुद ही आपके पास ग्लास आएगा, और अगर मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर दूंगा तो खुद ही बोतल उठाएगा और खुद ही सॉफ्ट ड्रिंक आएगा। ठीक है, अब नीचे तक अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ मैं प्रोडक्ट के कोड एंटर करूंगा, जैसे 8 पे आपके पास टॉवेल है, ये देख। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 6 टाइप करूँ, 6 के ऊपर वॉच है, तो ये देख। ठीक है, ऑटोमेटिक आपके पास सिर्फ आप कोड एंटर करेंगे ये निकाल के लेकर यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह जैसे अगर आपके पास कोई भी सेल ब्लैंक है तो ये आपके पास एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि उसको इस जगह पे कोई भी वैल्यू जो है वो मिल नहीं रही।
तो उसके लिए आप लोग क्या करेंगे, एक आपके पास फॉर्मूला आता है इफ एरर का, ये वाला। पहले इफ एरर लगाएंगे, उसके बाद वीलुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास एरर आए तो क्या शो होना चाहिए, तो मैंने कहा कि आप इसके ऊपर ये डैश दिखा दें, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर, ठीक है। और इसको अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर दूंगा। अगर ब्लैंक भी होगी वैल्यू तो इस तरह डैश बने हुए आ जाएंगे। डैश की जगह आप कोई भी सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप ये ब्लैंक छोड़ना चाहें तो ब्लैंक भी शो करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ने कॉनकेटिनेट के अंदर पढ़ा था ये चीज। इसी तरह आपके पास क्या होगा, अब जैसे जैसे आप यहाँ पे यूनिट प्राइस एंटर करते रहेंगे, ये खुद ब खुद आपके पास शो कराता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक और चीज ऐड करना चाह रहा हूँ, क्या कि जब आपके पास मैं कोड एंटर करूँ तो आपके पास आइटम नेम तो आ रहा है, तो आपके पास यूनिट प्राइस भी खुद उठा ले वहां से, ठीक है। तो यहाँ पर आके मैं यूनिट प्राइस का एक कॉलम ऐड करता हूँ, ठीक है, और सबके यहाँ पे यूनिट प्राइस में एंटर कर देता हूँ रैंडमली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने यूनिट प्राइस यहाँ पर ऐड कर दिए, लेकिन जब मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ तो यहाँ पे यूनिट प्राइस तो आ नहीं रहे। चले फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इस पूरे फॉर्मूले के कॉपी किया, यहाँ पे मैंने फॉर्मूले को पेस्ट किया, यहाँ पे क्या हो जाएगा अब 3, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, इसलिए मैंने यहाँ पे कॉलम 3 यहाँ पे शो करा दिया, लेकिन यहाँ पे यूनिट प्राइस ये शो नहीं करवा रहा। यहाँ पे मैं डेटा लिखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ ये 2 सेल सिलेक्टेड है, ठीक है। इस मुझे तीसरे सेल को भी इसमें ऐड करना पड़ेगा, लेकिन आप डायरेक्ट नहीं कर सकते ये। उसके लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूलाज में जाके नेम मैनेजर में जाना पड़ेगा, और उसमें यहाँ पर आप ढूंढेंगे डेटा, ये रहा, ठीक है। और ये जो है आपके पास, इसको यहाँ से खत्म करेंगे और इस पूरे टेबल को दोबारा सेलेक्ट करेंगे, चाहे तो आप नीचे तक कर देंगे, ठीक है। नीचे तक मैंने क्यों एंटर किया, अगर और फ्यूचर में प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं तो वो भी इस टेबल के रेंज में आ जाएंगे। अब देखिए खुद ब खुद ये यूनिट प्राइस यहाँ से पिक कर लेगा। अगर मैं यहाँ पे 7 लिखूंगा तो खुद ही आप इसने कॉम्प सेलेक्ट किया, खुद ही यूनिट प्राइस ले लिए, और यहाँ पर अगर मैं क्वांटिटी लिखूंगा, फॉर एग्जांपल मुझे 4 चाहिए, तो खुद ही यहाँ पर आपके पास ये निकाल के लिए आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वैल्यू भी आप लोगों ने सेट करनी है, तो इस जगह भी इफ एरर का आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपके पास अगर एरर आए फ्यूचर में तो ये इसको भी हैंडल कर ले, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम कॉपी करके पेस्ट करते हैं और यहाँ से ड्रैग कर, ठीक है। तो आपके पास ये बिलिंग आ गई इसकी टोटल, और ये सेपरेटली भी आ गई, ठीक है। तो और यहाँ से अगर हम कोई और प्रोडक्ट ऐड करते हैं, जैसे 9 नंबर के ऊपर मैं कोई प्रोडक्ट ऐड करता हूँ, ठीक है, और इस जगह पे मैं जैसे ही 9 नंबर एंटर करूंगा तो खुद ही यहाँ पे आपके पास सेट सेलेक्ट करेगा, क्वांटिटी दर लिखेंगे, आपके पास आ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 10 ऐड करता हूँ तो 10 पे कोई सर्चिंग नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 10 नंबर मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से वीलुकअप को इस्तेमाल करते हुए आप वैल्यू को एक टेबल से दूसरे शीट के ऊपर भी कर सकते हैं, सेम शीट पे भी कर सकते हैं, सर्चिंग आउट थ्रू वीलुकअप।